हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 कर रहे हैं और ये हमारी क्लास 10th की सीरीज चल रही है। और 13.3 का हमने एक पोर्शन कर चुके हैं जिसके अंतर्गत हम 3 सवाल पहले कर चुके हैं। तो खूब सो आप लोगों ने वो सवाल देखे होंगे और उन सवालों को देख करके आपको का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा कि हम इन सवालों को कैसे करके कर सकते हैं। तो आज करते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज की लास्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आज हमारा 4th क्वेश्चन है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो 118 से 126, फिर 127 से 135 और ऐसे करके 180 तक है। और यहाँ पे पत्तियों की संख्या 40 पत्तियों को मिला करके यहाँ पे पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वर्ग अंतराल क्लियर नहीं है। यहाँ पे 126 है तो यहाँ पे 127 आ गया, यहाँ पे 135 है तो यहाँ पे 136, जबकि इन सबके बीच का जो अंतर है वो एक समान वहाँ पे चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें संकेत दिया है, पेपरों में तो नहीं दिया रहेगा पर यहाँ पे दिया हुआ है कि हम इसके वर्ग अंतराल को क्या करें, वही जैसे हमने पहले भी किया था कि आधा पीछे इधर की तरफ करेंगे और आधा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 117.5 से 126.5, 26.5 से 135.5, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने ये ले रखा है यहाँ पे 117.5 से 126.5। अब इसका वर्ग अंतराल क्लियर हो चुका है यहाँ पे, और इन सबके बीच का जो अंतर है अब वो अपने आप में कितना हो चुका है, 9 हो चुका है। आधा इधर बढ़ा, आधा इधर, तो एक और बढ़ चुका है। अब देखिए संचयी बारंबारता पहले की तो 3 ही होगी, दूसरे के संचयी बारंबारता फिर से कर लेते हैं। 3 में ये 5 जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। फिर तीसरे क्रम के लिए इस 8 में ये 9 को जोड़ेंगे, 8 और 9 हमारे पास कितना हो गया, फिर 17 हो गया। फिर इस 17 में 12 को जोड़ेंगे, 17 और 12 हमारे पास हो गया 29। फिर इस 29 में इस 5 को जोड़ेंगे, 29 और 5 हमारे पास हो गया 34। फिर इस 34 में हम 4 जोड़ेंगे, ये हमारे पास हो गया 38। और फिर 38 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो गया 40। ये अंतिम पद है, वही इसके कुल पत्तियों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए इसको आगे की तरफ करते हैं। देखिए माध्यक निकालना है केवल, तो माध्यक बहुत ही सिंपल है। हमें L निकालना है, H निकालना है, क्योंकि माध्यक के फॉर्मूला ये लिखा हुआ है L मतलब सबसे बड़ी बारंबारता। देखिए सबसे बड़ी बारंबारता 12 है, 12 की निम्न सीमा जो है वो है हमारे पास 144.5। H इन दोनों के बीच का अंतर जो है, सभी के बीच का अंतर 9 है। CF सबसे बड़ी बारंबारता की संचयी बारंबारता की ठीक ऊपर 17 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 12 है। और यहाँ पे कुल पत्तियों की संख्या 40, तो 40 का आधा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो माध्यक बराबर जो होता है वो होता है L + n/2 - CF/F × H। L की वैल्यू यहाँ पे रख दिए तो 144.5 प्लस n/2 की वैल्यू है 20 - 17 इसकी वैल्यू यहाँ पे जो आई वो आई है 12 और इनटू इसका यहाँ पे जो मान है 9। क्लियर करते चले, 144.5 प्लस, अब देखिए इससे इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पे 3 तियाँ 9 और यहाँ पे हमारे पास 4 तियाँ 12। 20 में से 17 गया, ये हमारे पास फिर से 3 हो गया, तो 3 गुणा गया 3/4। 144.5 प्लस 3 तियाँ 9/4, 144.5 प्लस, अब 9 में 4 का भाग देते हैं तो 4 दूनी तो 8 हो गया, 1 बचा, 1 में नहीं जाता, दशमलव आ गया 10, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 20 हुआ और 4 पंजे 20। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी हमने 2 अंक कर दिए। और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 0 और 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, और ये इसी प्रकार से 14 यहाँ पे आ जाएगा इसके आगे। तो ये हमारे पास जो मान आ गया, ये आ गया हमारे पास मिलीमीटर में, कि जो पत्तियों की माध्यक लंबाई होगी वो 146.75 मिलीमीटर होगी। और इस प्रकार से हमें इन सवालों को करना है। क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमने यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे निकाली और ये कैसे करके किया हुआ है, ये दिया हुआ था। परंतु जब वर्ग अंतराल सबसे पहले क्लियर ना हो, इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा नीचे दूसरे वाले की बराबर ना हो, तो उसको पहले हम क्लियर करेंगे और तभी सवाल को हम हल कर पाएंगे।
देखिए आज के वीडियो का सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। ये जीवन काल है मतलब वो नियॉन लैंप कितने घंटे तक चलते हैं, 1500 से 2000, 2000 से 2500। देखिए इसकी उच्च सीमा निम्न सीमा क्लियर है और अंतिम कितना है 5000। और यहाँ पे ये लैंपों की संख्या दे रखी है जिनकी बारंबारता आ रही है, तो ये वर्ग अंतराल हो गया और ये हमारे पास बारंबारता। और हमने इसमें क्या निकालनी की एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, तो हमने केवल माध्यक निकालना है, अर्थात एक और सारणी बनाएगी जो संचयी बारंबारता की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पे हमने ये लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो 14 ऐसे ही आएगा। फिर हमने क्या करना है, इस 14 में 56 को ऐड करना है। 14 और 56 को ऐड किया तो ये हमारे पास 70 हो गया। फिर 70 में 60 को ऐड करेंगे, 70 प्लस 60 ये हमारे पास 130 हो गया। फिर 130 में 86 ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ा तो ये 6 हो गया। 8 और 3 1 हो गया और 1 और 1 2 हो गया, 216 हो गया। 216 में 74 को जोड़ा तो ये हमारे पास 0 हो गया। एक आया तो 1 और 1 2, 2 और 7 9 हो गया, 9 और फिर यहाँ पे 2 290। फिर 290 में 62 को ऐड किया, 290 और 62 मतलब 2 आ गया। 9 और 6 हमारे पास 5 आ गया और 2 और 1 3। अब 352 में 48 को ऐड किया तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा ये हमारे पास कितना आ गया 400। तो ये इस प्रकार से हमने इसको हल करते हुए चलना है, आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए माध्यक के लिए एल निकालना है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सी दिख रही है आपको, ये दिख रही है 86। अब 86 की निम्न सीमा जो है वो हमारे पास है 3000 है, तो एल बराबर 3000। एच बराबर सबके बीच का अंतर जो है वो हमारे पास 500 है। सी एफ सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला, तो ये हमारे पास 130 हो गया। एफ की वैल्यू सबसे बड़ी बारंबारता यह आ जाएगा और n/2 n की वैल्यू हमारे पास 400/2, तो 400 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना होगा 200। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट n/2 प्लस CF/F इंटू एच है, तो यहाँ पे इसका मान रख दीजिए। L की वैल्यू 3000 है, 3000 हमने ऐसे रख दिया, प्लस n/2 हमारे पास जो है उसका मान हमने ले रखा है 200 और यहाँ पे माइनस आता है, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस CF 130/, F की वैल्यू हमारे पास 86 है और इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 500 है। 3000 ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो इस कितना हुआ 70 गुणा 500/68 आ गया। इसको और इसको हमने आपस में घटा दिया तो यहाँ पे हमारे पास 35 2 से भाग दे दिया और यहाँ पे हमारे पास 43 दूनी 86। सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे तो ये तो 3000 हुआ। 5 का पहाड़ा पढ़ लेते तो 5 पंजे 25 हासिल किया 2, 5 3 15, 15 और 2 17 और 1 2 2 2 0 इसके पीछे आ जाएंगे। बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा 43। फिर 3000 आ गया। अब 43 का भाग यहाँ पे आपको देना है, तो देखिए हम देने की कोशिश करते हैं। 43 का भाग 17 में तो नहीं जाता, तो 175 में 43 का भाग यहाँ पे 4 बार जाएगा। 4 बार देखा तो 4 बार हमारे पास कितना हुआ 72 हुआ। कितना बचा है यहाँ पे हमारे पास 30 हुआ, 30 में नहीं जाता, 0 हो गया। ये 300 हो गया हमारे पास, 6 बार जाएगा। 6 बार यदि हम 300 में करते हैं 58, 258। यहाँ पे हम देखें तो कितना बच रहा है हमारे पास 42 मतलब दशमलव आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0 मतलब 420 में देखेंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा 9 बार। हम इतने में ही छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया कि दशमलव के इतने अंकों तक यहाँ पे हल करना है, तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो 3 तो अपनी जगह पे आया, 406.9 ये हमारे पास आ गया। तो हमें जो लिया हुआ है कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.9 घंटे। तो
तो इस प्रकार से हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। यदि दशमलव के कितने बिंदु तक निकालना दिया है तो तब हम हल करेंगे, वरना 1 या 2 बिंदुओं के बाद हम उसको हल नहीं करेंगे। यदि नहीं जा रहा है हल, यदि शांत दशमलव प्रसार होगा तो हम उसको हल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज की सीरीज का ये लास्ट सवाल हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 7th आप अपने आप घर से जाकर के करेंगे। इसमें केवल हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, तो इसलिए मैं आपको इसके लिए घर के लिए दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम सरनेम्स लिए गए और इनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ये हमारे पास अक्षरों की संख्या है, कितने अक्षर किसी के भी कास्ट में आते हैं तो वो दिए हुए यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे पास। और कुल नामों की संख्या, कुल नाम मतलब सरनेम, कितने ऐसे सरनेम है जिनके नाम में 1 से लेकर के 4 तक के अक्षर आ रहे हैं। 4 से 7 देखिए 3 के अंतर में सब चल रहा है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या तथा ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों में बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों के तीनों हमें इसमें ज्ञात करने। तो 2 दे रखे हैं और 3 हमें किसके लिए बनाने हैं, माध्य के लिए, और 1 हमें संचयी बारंबारता, इसका मतलब 6 के 6 इसमें कॉलम बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बना के रखे हुए कि 1 से 4 में यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों के बीच का औसत मतलब अंतर है 3 का आता 1.5, तो 1 में 1.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5। फिर इधर की तरफ आ जाए, यहाँ पे हमने सब में 3 जोड़ते हुए चलना है, तो यहाँ पे हमारे पास 5.5, अगला 8.5, अगला 11.5, जो अगला हमारे पास है वो हो जाएगा 14.5 एंड लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17.5। विचलन के लिए हमें ए निकालना है। ए सबसे बड़ी बारंबारता है यहाँ पे, ये हमारे पास ए का कार्य करेगा। अब इसमें से इसको घटाना है, तो 3 और 3 6 का अंतर है, तो इसका मतलब -6। फिर इसमें है अंतर 3, यहाँ पे तो अपने में से अपने घटाएंगे तो 0। फिर नीचे की तरफ आए तो ये 3 का अंतर, फिर 6 का, फिर 9 का अंतर आ जाएगा। इसको और इसको आपस में गुणा करना है, 6 छक्का 36, 3 को इससे किया तो -90, 0 को 40 से किया तो 0, फिर 16 को 3 से किया, 16 3 48, फिर 6 को 4 से किया, 6 चको 24, और फिर 9 को 4 से किया, 9 चको 36। अब ये प्लस है और ये माइनस, तो इस पूरे को जोड़ करके और इन दोनों को जोड़ करके घटाना है। तो देखिए 36 से तो 36 गया, तो यहाँ पे केवल -90 बचा, और यहाँ पे इन दोनों को, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 40 और 60, 70 और 2 72। यहाँ पे 90 है और 90 में से यदि हम 72 को घटा दें तो यहाँ पे हो जाता है -18, क्योंकि 90 कितने का है, माइनस का है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ए का मान तो हमारे पास आया है 8.5, सिग्मा FI कुल नाम है 100 और इसकी वैल्यू आ गई -18। माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू पुट करें तो 8.5 प्लस -18 बटे 100। सिंप्लीफाई करें इसको तो 8.5 प्लस माइनस माइनस और 18 में 100 का यदि भाग देते हैं तो 0.18। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी कर दिए। 0 में से 8 नहीं जाता तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3 दशमलव हुआ, और यहाँ पे 8 में से 0 गया 8। तो माध्य तो हमारे पास 8.32 आ गया। अब बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। देखिए बहुलक के लिए L मतलब सबसे बड़ी बारंबारता की निम्न सीमा 7 है। फिर H इनके बीच का अंतर 3 है, इसका मान 40 है, इससे ऊपर का मान 30 है और इससे नीचे का मान कितना है 16। ये यहाँ पे देख सकते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे इसका मान 7, 40 माइनस 30 बटे 40 दूनी 80 माइनस 30 माइनस 16, और H की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। 7 प्लस इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 10, 10 गुणा गया 3 बटे 40 दूनी 80 है तो ये 80 माइनस इसको हमने यहाँ पे लिया तो ये कितना हो जाएगा 46 बराबर 7 प्लस 10 3 30। 80 में से 46 गया तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 34।
क्लियर करें तो ये 7 हुआ, प्लस 30 में 34 का भाग तो नहीं जाता, तो 0 दशमलव हुआ, 300 हो गया। अब 300 में हम यदि 34 का भाग देने की कोशिश करें तो 8 बार जाएगा। 34 को 8 करें तो 272 हो गया। 300 में से 272 किया तो फिर से हमारे पास कितना बचा, 28 मतलब 280। फिर से हमारे पास कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो ये बहुलक माना जाएगा 7.88। इसमें बहुलक वर्णमाला में अक्षर आएंगे। अब जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे है वो है माध्यक। माध्यक मतलब लास्ट, ये कॉलम हमने यहाँ पे नहीं निकाला था। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ पे इसको क्लियर करें तो पहला वाला तो 6 ही होगा। फिर इस 6 में कितना जोड़ना है हमें, 30, तो 6 और 30 कितना हो गया, 36। फिर 36 में कितना जोड़ना है, 40, तो यहाँ पे हमारे पास 76 हो गया। फिर इस 76 में 16 जोड़ेंगे, 76 और 16 हमारे पास जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 92 हो गया। फिर 92 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 96 हो गया। और फिर 96 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 100 हो गया। तो अब यहाँ पे से कर लेते हैं, L इसकी सबसे निम्न सीमा ये 7 ही हो जाएगा, इनके बीच का जो अंतर है वो 3 ही रहेगा। CF सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता ये 36 हो जाएगी। F 40 हो जाएगा और कुल पदों की संख्या है 100, तो 100/2 का मतलब हो गया 50। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। यहाँ पे वैल्यू रख दें तो इसकी वैल्यू है 7 प्लस n/2, इसका मान है 50, माइनस CF की वैल्यू है हमारे पास 36 बटे इसका मान यहाँ पे है 40 और इंटू इस H की मान है 3। 7 प्लस इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास, 14 गुणा गया 3 बटे 40। 7 प्लस 14 3 हमारे पास होता है 42, 42 बटे 40। 7 प्लस 42 में 40 का भाग एक बार जाता है, दशमलव आया, कितना बचा हमारे पास, 2 बचा। 20 हुआ, 20 में नहीं जाएगा, 0 आया, 200 हुआ, 200 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो फाइनली इन दोनों को यदि जोड़ दे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8.05। तो ये हमारे पास इसका माध्यक भी आ गया, ये देख सकते हैं, माध्य हो गया, बहुलक हो गया और माध्यक। तो कुल नामों में अक्षरों की जो संख्याओं का माध्य जो है वह है हमारे पास 8.32, बहुलक का मान 7.88 और माध्यक का जो मान है वो आ गया 8.05। ये हमारे इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। तो होप सो आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस प्रकार से समाप्त होती है और इनसे ही हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनेगा और 1 नंबर का एक सवाल आएगा। तो आप लोगों के लिए जो पूरी सीरीज़ थी बहुत मेहनत से बनाई गई है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करके आप लोगों के लिए सीरीज़ बनाई जा रही है। तो आप लोग भी घर में मेहनत कीजिए और यदि आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कोई भी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल में जाकर के पिछले 10 साल के और पिछले साल का पेपर भी जो हल किया हुआ है उसको देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारी मदद मिलेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हमारे पास क्लास 10th में केवल एक ही चैप्टर बचा हुआ है, जिसको मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा प्रायिकता का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।